चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट आर्टिकल पे लेके चलता हूँ, जो क्या है हमारा प्यूनिटिव एज वेल एज द प्रिवेंटिव डिटेंशन। पहले तो हम समझते हैं डिटेंशन क्या होता है। व्हेनेवर पुलिस टेक्स एनी पर्सन इनटू कस्टडी इट इज कॉल्ड एज डिटेंशन। अब डिटेंशन दो प्रकार का है, प्रिवेंटिव एज वेल एज प्यूनिटिव। देखो प्रिवेंटिव में क्या होता है कि पुलिस ने किसी को जुर्म करने से पहले ही उसे उठा लिया। तो भैया कि पुलिस क्या भगवान होगी, उसे पहले ही पता चल जाता है सब? नहीं। अरेस्टिंग अ पर्सन ऑन मियर सस्पिशन और एंटिसिपेशन वी में कंसिडर, है ना। पुलिस को लगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहां पे कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चोरी हो गया, तो पुलिस ने वहां के जो हिस्ट्री शीटर्स थे, जो पहले इन्होंने ऐसे जुर्म में इन्वॉल्व थे, उनको उठाया। उनको पूछा भैया तुम कहाँ थे, तुम कहाँ पर थे, तुम क्या कर रहे थे उस टाइम। तो ये क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक तरीके का। या फिर कोई एरिया सेंसिटिव है, जैसे पंजाब फ्रॉम जून 2 टू जून 6 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, या फिर अयोध्या एंड बाबरी मस्जिद दिसंबर 6 1992, थोड़ा सेंसिटिव एरिया हो जाता है ऐसा। तो ऐसे एरिया में अगर ऐसा हो रहा है कि हाँ भाई कि कोई दोबारा लोग जो पहले दंगे में इन्वॉल्व थे दोबारा कर सकते हैं, तो उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत उठा लिया जाता है। बट ऐसा नहीं है, जो भी इंसान प्रिवेंटिव डिटेंशन में उठाया जा रहा है उसे कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे राइट टू बी हैव अ प्रैक्टिशनर, उसको 3 मंथ से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है ना, राइट टू हैव अ हियरिंग, ये सब चीजें रखी जाएंगी। बट कई बार डिटेंशन थोड़ी ज्यादा भी हो जाती है ना। अफस्पा के एरियाज में, जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 और 1990 जेके और नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है, वहां पे थोड़ी डिटेंशन लॉस थोड़े अलग हो जाते हैं। और एक है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव तो नॉर्मल है, किसी भी इंसान को पुलिस ने हिरासत में लिया, सबूत के बिना पर कोर्ट में केस चलाया, अंदर करा और सजा दे दी, दैट इज कॉल्ड एज अ प्यूनिटिव डिटेंशन। इट मींस अ नॉर्मल काइंड ऑफ डिटेंशन। अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल्स पर, जो कि है आर्टिकल नंबर 23। ओके, आर्टिकल नंबर 23 एज वेल एज द 24। ओके, आर्टिकल नंबर 22 तक तो हमने कर ही लिया है, हमने सारे फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट करना है। हमारी माउंटेन पॉलिटी की जो सीरीज है वो कंटिन्यू हो रही है अभी। ओके, आर्टिकल 23 एज वेल एज द आर्टिकल 24। ओके, तो आर्टिकल 23 और 24 क्या है, चलिए समझते हैं। आर्टिकल 23 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इसका मतलब है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, women and children like goods and services, it is called as traffic in human beings। और बंधुआ मजदूरी, किसी से जबरदस्ती काम करवाना, कंपेलिंग अ पर्सन टू डू अ वर्क अगेंस्ट हिज विल, उसको हम बोलते हैं आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज द फोर्स्ड लेबर। उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। बहुत आसान है कि चिल्ड्रंस को फैक्ट्री में जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। नॉर्मल है, देखिए जनरली ना छोटे बच्चों को 6 से 8 साल के बच्चों को ना माइनिंग में बहुत लेके जाते हैं। 5 साल के, 8 साल के, 12 साल के बच्चों को माइनिंग में क्या होता है ना, उनकी ना देयर लो हाइट है ना, बिकॉज दे आर इनटू देयर यंगर एज, तो उनकी लो हाइट से ना वो आसानी से कोल निकाल सकते हैं वहां से। तो माइनिंग में बहुत ज्यादा इनको यूज किया जाता है, या फिर करेक्टर फैक्ट्रीज में, है ना, मैथस्टिक फैक्ट्रीज में। तो 6 to 14 तो मैंने आपको बताया ही है। आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन है, तो डायरेक्ट वायलेशन हो गया है तो दूसरे फंडामेंटल राइट का। तो आर्टिकल 24 हमें यही बताता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और एक CLRWF बना रखा है, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड, इन विच द ऑफेंडर हैज टू पे ₹20,000 फॉर ईच चाइल्ड एम्प्लॉयड बाय हिम। थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, ऑल द थैंक्स फ्रॉम केलोंग।